बात है सन 1646 की। एक 16 साल का नौजवान तोरणा के किले पर मराठा ध्वज फहरा देता है। ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी, ये एक बहुत बड़े सपने की पहली चिंगारी थी। और वो सपना था हिंदवी स्वराज्य का, मतलब अपना राज, अपना शासन। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये शिवाजी महाराज के हर फैसले, हर एक लड़ाई के पीछे की सबसे बड़ी वजह थी। सवाल ये उठता है कि ऐसा योद्धा बनता कैसे है। इसका जवाब उनकी परवरिश और उनकी तालीम में छिपा है, जिसने उन्हें वो बनाया जो वो बने। देखिए, उनकी शिक्षा के दो बहुत मजबूत स्तंभ थे। एक तरफ थी उनकी माँ जीजाबाई, वो उन्हें सिर्फ कहानियां नहीं सुनाती थीं, बल्कि रामायण महाभारत के जरिए शासन क्या होता है, धर्म क्या होता है, ये सिखाती थीं। और दूसरी तरफ थे उनके गुरु दादाजी कोंडदेव, जो उन्हें तलवारबाजी से लेकर युद्ध की हर छोटी बड़ी रणनीति में माहिर बना रहे थे। उनका बचपन ना किलों और महलों से ज्यादा सह्याद्री के पहाड़ों और जंगलों में बीता, और इसका नतीजा उन्हें इस इलाके का ऐसा ज्ञान था जो किसी भी नक्शे में नहीं मिल सकता। और इसी वजह से दुश्मन उन्हें माउंटेन रैट यानी पहाड़ी चूहा भी कहने लगे, जो कहीं से भी प्रकट होकर हमला कर सकता था। यही भौगोलिक ज्ञान आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बना, और इसी ने एक नई युद्ध नीति को जन्म दिया। इसे कहते हैं गनीमी कावा, या जिसे हम गुरिल्ला युद्ध के नाम से जानते हैं। ये आमने सामने की लड़ाई नहीं थी, नहीं, ये दिमाग का खेल था, जिसमें छोटी छोटी टुकड़ियां बड़ी बड़ी सेनाओं पर भारी पड़ती थीं। तो ये रणनीति काम कैसे करती थी? इसके 3 बड़े सिंपल स्टेप्स थे। पहला, पेशेवर सैनिकों की जगह स्थानीय किसानों और मावलों को भर्ती करना। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी जमीन के चप्पे चप्पे की खबर थी। दूसरा, सह्याद्री के ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों को, घाटियों को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लेना। और तीसरा, बिजली की तेजी से हमला करो और दुश्मन के संभलने से पहले ही पहाड़ों में गायब हो जाओ। उनकी सेना और मुगल सेना में जमीन आसमान का फर्क था। जहां मुगल सैनिक भारी भरकम कवच पहनकर खुले मैदानों में लड़ते थे, वहीं मराठा सैनिक हल्के फुल्के थे और पहाड़ों पर तेजी से चढ़ने उतरने में माहिर थे। और सबसे बड़ा फर्क, एक सेना अपने स्वराज्य के लिए लड़ रही थी, दूसरी सिर्फ एक सम्राट के हुक्म पर। और इसी अनोखी रणनीति और हिम्मत के दम पर शिवाजी महाराज ने उन ताकतों को चुनौती दी जिनसे उस वक्त सब डरते थे। प्रतापगढ़ किले की कहानी तो बहुत मशहूर है। बीजापुर का सेनापति अफजल खान हजारों सैनिकों के साथ शिवाजी को पकड़ने आता है। जब वो कामयाब नहीं हो पाता तो एक चाल चलता है और शिवाजी को अकेले बिना हथियार के मिलने का न्योता भेजता है। लेकिन शिवाजी महाराज दुश्मन की चाल को अच्छी तरह से भांप गए थे। उन्होंने निमंत्रण तो स्वीकार किया, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। कपड़ों के नीचे छिपा था लोहे का कवच और हाथ में एक ऐसा हथियार जो किसी ने सोचा भी नहीं था। और हुआ भी वही जिसका शक था। जैसे ही अफजल खान ने गले मिलते हुए खंजर से वार किया, कवच ने शिवाजी को बचा लिया। और फिर शिवाजी महाराज ने अपने वाघनख से अफजल खान का पेट चीर दिया। ये ताकत पर बुद्धि की जीत थी। एक और जबरदस्त किस्सा पुणे के लाल महल का है। औरंगजेब का मामा शाइस्ता खान लाखों सैनिकों के साथ पुणे पर कब्जा करके शिवाजी के ही महल में डेरा डाले बैठा था। तो शिवाजी ने क्या किया, वो अपने 400 सैनिकों के साथ बाराती बनकर महल में घुस गए और सीधा शाइस्ता खान के कमरे में हमला बोल दिया। जान बचाने के लिए भागते हुए शाइस्ता खान ने अपनी 3 उंगलियां गंवा दी। लेकिन शायद सबसे हैरतअंगेज कहानी तो आगरा की है। सोचिए, औरंगजेब ने उन्हें और उनके बेटे संभाजी को नजरबंद कर दिया था। अब क्या? शिवाजी महाराज ने बीमारी का एक शानदार नाटक किया और फिर अपनी अच्छी सेहत की दुआ के लिए रोज मिठाई की बड़ी बड़ी टोकरियां बाहर भेजने की इजाजत मांगी। अब शुरू में तो पहरेदार खूब जांच करते थे, लेकिन रोज रोज का काम था, वो भी ढीले पड़ गए। और बस यही तो मौका था। एक दिन शिवाजी और संभाजी उन्हीं टोकरियों में बैठकर किले से फरार हो गए। कमाल है ना? ये जीतें सिर्फ लड़ाइयां नहीं थीं, ये एक ऐसे साम्राज्य की नींव रख रही थीं जिसका सपना उन्होंने बरसों पहले देखा था। जरा इन आंकड़ों को देखिए। जहां 1646 में उन्होंने बस कुछ किलों से शुरुआत की थी, वहीं 1674 तक उनके पास 300 से ज्यादा किले थे। ये उनके संघर्ष और उनकी दूरदृष्टि का सबसे बड़ा प्रमाण है। और फिर साल 1674 में वो ऐतिहासिक दिन आया जब रायगढ़ के किले में उनका राज्याभिषेक हुआ। उन्हें छत्रपति की उपाधि मिली और हिंदवी स्वराज्य का सपना हकीकत बन गया।
तो तोरणा किले को जीतने से लेकर अफजल खान को मात देने तक, आगरा से उस तरह भागने से लेकर छत्रपति बनने तक, उनका पूरा जीवन असाधारण घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला था जिसने हमेशा के लिए इतिहास की धारा को ही बदल दिया। तो अंत में एक सवाल, शिवाजी महाराज की कहानी हमें क्या सिखाती है? ये हमें सिखाती हैं कि जब किसी लीडर का सबसे बड़ा हथियार तलवार या तोप नहीं बल्कि स्वराज्य जैसा एक मजबूत विचार बन जाता है, तब इतिहास रचा जाता है। वाकई सोचने वाली बात है।